जय श्री राम दोस्तों। और ये देखिए, ये है वो कमेंट जिनसे मेरी कल बात हुई और इनके फ्रेंड को बेटा हुआ है संकल्प की वजह से। 11 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर उनके बेटा हुआ है। और संकल्प की क्या शक्ति है, संकल्प कैसे लेना है, संकल्प का मतलब क्या है, संकल्प से कितने चमत्कार होते हैं, आज के वीडियो में आपको पता पड़ेगा। तो वीडियो पूरा देखना और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज 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 इसे लोगों तक शेयर करना जिससे सभी लोगों का भला हो सके। जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। सवारे लाई सरीवन लखन जिया, सीर अपनी हरस मिलाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय संभाई। से सुदन तुम जस गावे, असकई सीपति कंठ लगावे। सन का अधिक कभी कोविद कही सके कहाटे, तो का सुग्रीवई कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर है सब जग जाना, जो शय जो जन पर भानु लीलो ताई मधुर फल प्रभु मुद्र। तो जय श्री राम दोस्तों, और आ गई हूँ और एक प्यारा वीडियो लेकर। और ये जो वीडियो है ना, चमत्कार है समझ लीजिए। और आज मैं आपको बताऊंगी संकल्प की शक्ति कितनी है, संकल्प में शक्ति, संकल्प का रियल मतलब क्या है। आप लोग क्यों संकल्प लेने से डरते हैं? संकल्प लो, छोटा या बड़ा जरूरी नहीं। आप पता है क्यों डर जाते हो? कि आप बड़ा संकल्प लेने की सोचते हैं। आज सब कुछ बताऊंगी कि आप आसानी से अपने संकल्प को पूरा कर कर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसी संकल्प की वजह से कैंसर तक का मरीज ठीक हो गया, जिसे डॉक्टर ने मना किया था। आज एक और गुड न्यूज मुझ तक आई है कि इसी संकल्प की वजह से, राम नाम के संकल्प, हनुमान चालीसा का संकल्प लेने की वजह से सालों से जो बच्चे के लिए तरस रही थी, जो बच्चे नहीं थे, और पूरी दुनिया, जिसे पूरे रिश्तेदार घर वाले जो टॉइंट कसते थे, जो ताना देते थे, आज उनके घर में बेटे ने जन्म लिया है इसी संकल्प की वजह से। तो जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझेगा कैसे उनके घर में बेटे ने जन्म लिया और कैसे संकल्प सब कुछ हमें दे सकता है। तो सबसे पहले हम संकल्प का मतलब समझेंगे, लेकिन कुछ भी शुरू होने से पहले, इस सुंदर वीडियो को शुरू करने से पहले, इस सुंदर से वीडियो को हम लाइक पहले कर देते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज 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 इसे लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, तो आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मैंने टॉपिक लिख के रखा है जो आप मुझे कमेंट करते हैं, उसके हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगी राम नाम संकल्प की शक्ति। इसी शक्ति की वजह से कितने चमत्कार हो रहे हैं दुनिया में। और ये जब मुझ तक आ रहे हैं ना, तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मेरे जीवन में तो हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अब मुझसे जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं और आकर ये चमत्कार मुझे बता रहे हैं ना कि ये मिला, वो मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो आज का चमत्कार आप अच्छे से सुनना ध्यान से, आप खुश हो जाएंगे, विश्वास मानिए। और आपको प्रभु पर मतलब उनके अलावा कुछ है ही नहीं, उन पर ही विश्वास होगा। दूसरी चीज है, संकल्प के बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो संकल्प के ही साथ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। संकल्प का मतलब क्या है ये भी हम आज बताएंगे, और राम नाम जाप के चमत्कार से क्या हुआ है वो भी हम बताएंगे। अब सबसे पहले तो संकल्प का मतलब क्या है। संकल्प का मतलब अगर इंग्लिश में हम कहें तो प्रॉमिस। संकल्प का मतलब हम अपने प्रभु से प्रॉमिस मांग लेते हैं, एक डील करते हैं। संकल्प का मतलब होता है कि हमने अपने प्रभु से डील कर ली कि प्रभु डायरेक्ट कहते हैं ना, जो हम दैनिक पूजा अर्चना करते हैं, जो पूजा कार्य करते हैं, वो सब कैसा होता है कि हमारे बॉस बैठे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और संकल्प का मतलब यह है कि हम बॉस के साथ मीटिंग करें। बॉस कौन है? हमारे भगवान जी। हमने उनसे मीटिंग कर ली कि प्रभु मतलब मैं आपका ये कार्य करूंगा, आप मेरा ये कार्य करो। समझ में आया आपको? संकल्प का मतलब प्रभु से डायरेक्ट प्रॉमिस ले लेना। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, है ना, वो किसी पे गुस्सा आ गया तो अपने हाथ में जल भरकर वो उस इंसान के ऊपर फेंककर उसे श्राप दे देते थे, और उनके देते ही, श्राप देते ही वो इंसान का कार्य शुरू होने लगता था, अच्छा या बुरा, जैसा श्राप।
इसी तरीके से वो अपने हाथ में जल रखकर जब किसी पर प्रसन्न होते थे तो वो उसके ऊपर वो जल डालकर उसे वो आशीर्वाद देते थे। इसका मतलब आप समझे, डायरेक्ट किसी चीज को प्रभु के जरिए मांग लेना, हमें कुछ देना होगा तब प्रभु हमें देते हैं, इसका मतलब होता है संकल्प। सॉरी, मुझे खांसी हुई है इसलिए बार बार बीच में वीडियो में खांसी आएगी तो अवॉइड करना, ठीक है। संकल्प का आई थिंक मुझे लगता है आप लोग मतलब समझ ही गए होंगे। संकल्प लेना बहुत ही आसान है, इस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया कैसे लेना है, बहुत ही आसान है, प्लीज डरो मत, ठीक है। कोई भी इच्छा प्रभु को हाथ जोड़कर आप पूरी जान लगा दो। संकल्प का मतलब होता है कि हमने कुछ दिन गिने, संकल्प लिया, जैसे हमने छोटा संकल्प लिया, जैसे मान लो अब जैसे 1.25 लाख राम नाम का संकल्प मैंने बताया था, तो काफी सारे लोग कमेंट करते दीदी बहुत बड़ा है, इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम ले, तो कोई बात नहीं, आप 1.25 लाख का नहीं 51,000 का ले लो, 51,000 का नहीं 21,000 का ले लो, 21,000 का नहीं 11,000 का ले लो, 11 का नहीं 7,000 का, 5,000 का, आपके समय के हिसाब से आप संकल्प ले लो। जो 21 दिन में पूरा कर रहे हैं आप 3 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, 2 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है ना। आप 1 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं कि आज मैं 108 बार हनुमान चालीसा करूंगा, ये सब आपके ऊपर है। और आज की संकल्प की तो मैं अगर बात बोलूं, उन्होंने मात्र 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था, कुछ 1 महीने 2 महीने, ये मेरी बात नहीं हुई कितने दिन उन्होंने किया, लेकिन रोज 11 हनुमान चालीसा उन्होंने किया और उन्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज मिल गई, है ना। तो आज की वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो संकल्प में बहुत शक्ति है। संकल्प बना है 5 तत्वों से, और ये 5 तत्व किससे बने हैं? भगवान है ना। भगवान में 5 तत्व आते हैं, है ना। अब मैं आपको बता देती हूँ। भ से भूमि, ग से गगन, ब से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, ठीक है। ये 5 तत्व मिलाकर भगवान से, और इन 5 तत्वों से संकल्प लिया जाता है। ज्यादातर अग्नि और जल से लिया जाता है, साधारणतः है अग्नि और जल से, नहीं तो पहले तो लोग इन 5 तत्वों को साक्षी मान, आपने सुना होगा कि मैं भूमि को साक्षी मानकर, जमीन की मिट्टी उठाकर साक्षी मानकर संकल्प लेते थे पहले के लोग, आकाश को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, इस तरीके से लोग पहले संकल्प लिया करते थे। आसानी हम जैसे साधारण पुरुषों के लिए अग्नि और जल से, और सबसे ज्यादा जल से संकल्प लिया जाता है। भगवान, इसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान हमसे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं जब हम संकल्प लेते हैं। जब आप संकल्प लेने की सोचते हो और उसे स्टार्ट करते हो, तो सबसे ज्यादा जिसमें मेहनत करता है ना कोई इंसान, वो संकल्प पूरा करने में, वो भगवान खुद आकर हमारी करते हैं। संकल्प में बहुत ताकत है, बहुत। देखिए प्रभु ने मुझे मतलब डॉक्टरों ने बोल दिया था कि मेरी जान नहीं बचेगी, मुझे किसकी वजह से मिला? संकल्प की वजह से। मैंने लिया संकल्प और हो गया मेरा 3-4 दिन में ही ऑपरेशन हुआ और मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया और मुझे संतान सुख भी मिल गया, है ना। मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं थी, मैंने संकल्प लिया, वो भी हो गया। एक बार में नहीं हुआ, एक बार में काम नहीं हुआ, दोबारा ले लेंगे संकल्प, लेकिन संकल्प से ही हो। ये जो आप निस्वार्थ भक्ति करनी, तो संकल्प लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए, तो आप ऐसे ही भक्ति करो। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि मुझे रोज 10 कमेंट आते हैं, दीदी ये नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन संकल्प लेने से ही डरते हैं। क्यों डरते हो भाई? जब आपको बड़ा संकल्प नहीं ले सकते, छोटा लो तो आप ना दुनिया से मांगो, मुझसे बोलो कि दीदी आप मेरे लिए दुआ करो, मुझे ये हो जाए। तो मैं भगवान नहीं हूं, आप समझ लो, मैं भगवान की भेजी हुई एक साधारण इंसान हूं जो आप तक संदेश पहुंचा रही हूँ। शायद भगवान ही मेरे अंदर, मैंने क्यों इस चैनल को चुना? मैं कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, गृहस्थ हूँ, लेकिन मैंने क्यों चुना? क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में हर रोज चमत्कार किया। मैंने प्रभु को समझ लिया है और उन्होंने मुझे ये कार्य दे दिया है, मुझे जीवन दान जो दिया ना, मेरे पास जीवन भी नहीं था, है ना, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन दान दिया, तो मैं समझी क्यों दिया है। हो सकता है उन्हीं की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए। हमको इधर उधर नहीं जाना है। जैसे मेरी लाइव में बात चल रही थी, तो एक चैनल के बारे में मुझे बताया था कि आप, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, कि आप उनके चैनल पे जाइए और वहां आप, तो मैं गई उनके चैनल पर और मैंने देखा वहां लाइव चल रही थी, लोग लाइव में उनको पैसे भेज रहे थे, तो वो उन्हीं को जवाब दे रहे थे। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि आप मुझे पैसे भेजो,
तब मैं आपको जवाब दूंगी? नहीं। जहां स्वार्थ आ जाएगा ना, फिर भक्ति नहीं होती, चाहे भगवान के साथ हो चाहे इंसान के साथ। अपने कर्तव्य को पूरी शालीनता के साथ अच्छे से करना चाहिए, है ना। तो बस मैं प्रभु को समझ गई, ये संदेश मैं आप तक इसीलिए पहुंचा रही हूँ। अब आते हैं चमत्कार, इस संकल्प का चमत्कार आपको बताती हूँ। एक महिला है, ये वही जो कल का मैंने गुड न्यूज आपसे शेयर की, उन्होंने ही मुझे ये गुड न्यूज बताई है। मेरी उनसे इंस्टाग्राम पर बात नहीं हो पा रही आगे की, नहीं तो मैं आपको उनसे बात भी करा सकती थी, शायद उन्होंने बोला है। उनका चैनल है, लेकिन आप जाकर उसे देख सकते हैं। ब्यूटी, एक मिनट, चैनल का नाम क्या है श्रेया? ब्यूटी क्या है चैनल का नाम? क्या है ब्यूटी? अभी मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा ना, उसमें देखो ब्यूटी क्या नाम है। मैं 1 मिनट में बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग उस चैनल को भी जाकर उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। उन्होंने ही मुझे ये बताया है कि कितनी बड़ी गुड न्यूज सालों से। हाँ, परी हेल्थ एंड ब्यूटी, आप इस चैनल पे जाकर उनसे मेरी बात हुई और आप पूछ सकते हैं। उन्होंने, वो भी प्रभु से जुड़ गई हैं और बहुत सारे चमत्कार उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, उन लोगों के जिनके साथ ये सब हुआ है। और वैसे भी मेरे से अब लोग जुड़ रहे हैं, आकर इंस्टाग्राम वगैरह पर मुझसे बात करते हैं, और लाइव में वीडियो के कमेंट्स के नीचे लोग अपनी अपनी जानकारी दे रहे हैं कि कितना कुछ मिलता है। अब ये जो महिला है सालों से परेशान थी, इनके रिश्तेदार इनको ताने देते थे, इनको कोई भी संतान नहीं थी। इन्होंने संकल्प लिया, राम नाम लेकर, राम नाम का भजन करती थी थोड़ी देर, और फिर 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करती थी। 2, 3, 4 महीने, जितना भी दिन उन्होंने किया हो, 6 महीने, 1 साल, जो भी किया हो, मुझे टाइम पीरियड नहीं पता, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ होगा आई थिंक, ये पूरी क्लियर बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये संकल्प लिया। और आपको पता, जो सालों से प्रेग्नेंट तक नहीं हो रही थी, आज उनकी गुड न्यूज ये है कि उनके घर में बेटे ने जन्म लिया है। ये वो इंसान इस गुड न्यूज को समझेगा जिसके संतान नहीं है। ये वही समझेगा जो रोज ताने खा रही है। आज कई सारी महिलाएं ये वीडियो देख रही होंगी, क्योंकि खुद मेरे पास कमेंट्स आता है, दीदी मेरे बच्चा नहीं है, मेरे लिए दुआ करो। मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ कर सकते हैं प्रभु कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी बात प्रभु तक पहुंचा सकती। जब मुझसे लोग कहते हैं ना, दीदी आप मुझे जब बोलो, जब आप संकल्प, आप तो कुछ करो ना, बिना आपके किए, आपके हाथ पैर चलाए तो आप खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि मैं आकर आपको नहीं खिला सकती, या कोई और आकर आपको नहीं खिला सकता। प्रभु भी मदद उसकी करते हैं जो खुद की मदद करता है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जब वो कहते हैं ना, जब संकल्प ले लिया उन्होंने और वो कहने पर मतलब वो चीजें कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और फिर वो मुझे कहते हैं, दीदी आज से मैंने संकल्प लिया है और मेरा संकल्प सफल हो, इसके लिए प्रार्थना करना। तो मैं करती हूँ, मैं रोज सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सबके लिए, कि प्रभु जो भी आपकी शरण में आया है, जो आपकी सच्ची भक्ति कर रहा है, जो आप पर विश्वास करता है, उनके लिए, हाँ, उनके सारे सपने पूरे करना, जो अच्छे हों। और एक चीज बोलूं, अगर पूरा किया तो अच्छी बात है, पूरा नहीं किया, अगर आप अपने सच्चे मन से कर रहे हो तो भी पूरा नहीं किया, तो इसमें भी प्रभु की मर्जी समझकर स्वीकार करना, क्योंकि इससे अच्छा कुछ ना कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ। संकल्प में बहुत शक्ति है, ये खुद मैंने एहसास किया है। आज एक घर में चिराग फिर से जला है, जिस घर में संतान नहीं थी। देखिए, मेरे लिए तो संतान बेटा बेटी दोनों ही, मैं इसमें ये नहीं कह रही कि बेटा हुआ, चाहे बेटी हो या बेटा, ये संतान का सुख कितना इम्पोर्टेंट है ये वही जानता है जिसके जीवन में संतान नहीं। बहुत आसान है संकल्प लेना। मैं आज के वीडियो में खास तौर पर बोलूंगा, अगर आप किसी चीज से परेशान हैं, गरीबी है, घर नहीं है, मकान नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, जो भी आपकी इच्छा है ना, जिसकी वजह से आपका जीवन थोड़ा सा मुश्किलों में गुजर रहा है ना, तो संकल्प लीजिए। और उस संकल्प में, मैं नहीं कह रही आप बड़ा लो, आपके पास समय नहीं है ना, तो 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का ही लीजिए। जितना समय है उतना बड़ा संकल्प लीजिए। बहुत अच्छा है अगर 1.25 लाख का लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं ले पा रहे हो तो कम कर दो, जितना कर सकते हो उतना करके। 1000 एक बार भी आप राम नाम का जाप करो, या 1000 एक बार भी हनुमान चालीसा करो, जो कुछ करना है आपको, आप छोटा संकल्प लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो। प्रभु जरूर सुनते हैं जब आप दिल से करोगे ना, एक ही समय में करना संकल्प का। ये चीज ध्यान रखना, जिस दिन शुरू कर रहे हैं, जिस समय कर रहे हैं, उसी समय में अगले दिन भी करना है, चाहे वो आपके 7 दिन को हो, चाहे 21 दिन के हो। और संकल्प में नियम जो मैंने आपको बताया था वही करना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपका संकल्प
जरूर पूरा होगा, विश्वास मानिए। आप जान लगा दो, मैंने कहा ना, उसमें प्रॉमिस खुद भगवान आपसे करते हैं। और जब भगवान के 5 नामों से 5 अक्षरों से मिलकर ही संकल्प बना है, तो आप शुरू करेंगे, उसे कंप्लीट करने में खुद भगवान आपकी मदद करेंगे। तो फिर हमें डर क्यों? आज कितनी बड़ी गुड न्यूज है। कल एक कैंसर का मरीज जीत गया। कैंसर जिसे डॉक्टर ने मना किया था वो ठीक हो गया। आज एक घर में बेटे ने जन्म लिया। सब कुछ संकल्प की वजह से हुआ। आज मेरी बेटी है मेरे पास तो मेरे संकल्प की वजह से, है ना। आज मैं जिंदा हूं तो मैंने संकल्प लिया इसी वजह से। आपके जीवन में कोई भी समस्या है ना, संकल्प लो और समस्या खत्म हो। प्रभु से डायरेक्ट जुड़ जाओ। लेकिन हाँ, ऐसा कोई भी संकल्प नहीं लेना जिसमें किसी के लिए गलत हो। कि कुछ भी गलत धारणा लेकर आप संकल्प लेंगे तो वो कभी पूरा, क्योंकि गलत का सपोर्ट कभी प्रभु नहीं करते। कई सारे लोगों का एक कमेंट भी एक ही थी। उनका कमेंट था कि दीदी मेरा संकल्प पूरा नहीं हो पाता और मैंने संकल्प लिया तो मुझे बुरा सपना आया। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है तो मैंने नेगेटिव एनर्जी का उपाय भी बताया था कि काले कपड़े में 5 लौंगे लेकर, अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है तो आप अपने हाथ पे बांध दें। अगर घर में लग रही है आपको, हो सके तो घर में ही बांध दें। घर के मेन दरवाजे पर वो काले कपड़े में 5 लौंगे बांध दें और 4-5 दिन तक बंदी रहने दें। अगर आपको गलत सपने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है उन 5 दिनों में जब वो लौंगे बंदी है, तो समझ जाइए आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है जो आपके संकल्प को या पूजा पाठ को पूरा नहीं होने दे रही है। आपकी पूजा पाठ में मन नहीं लगने दे रही। देखिए, जैसे अच्छी शक्ति होती है ऐसे बुरी शक्ति भी होती है, लेकिन प्रभु के आगे इनकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन हमें उसके लिए उपाय भी तो करना होगा। हम अभी तक प्रभु की शरण में नहीं थे तो हमने नेगेटिव एनर्जी को ही हावी होने दिया। अब प्रभु की शरण में आप अभी तक प्रभु तक पहुंचे ही नहीं हो, रास्ते में नेगेटिव एनर्जी आपके पास खड़ी है। अगर प्रभु तक पहुंचे हुए होते तो ये तो आती ही नहीं। तो सबसे पहले इसे हटाना होगा, है ना। तो आप वो हाथ में या दरवाजे पे बांध दीजिए। अगर आपको घबराहट हो, बुरे सपने आए, कुछ भी ऐसा हो, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। उस लौंग को, मतलब उस कपड़े को 5-6 दिन बाद उठाकर मतलब निकाल लीजिए और उसे अपने सर पे से 3 बार घुमा के कि जो भी कुछ है प्रभु इसे हटाओ करके बहते हुए पानी में डाल आइए और फिर संकल्प कीजिए। 3-4 दिन बंधा रहने दीजिए। 3-4 दिन बाद ही उपाय कर लीजिए, फिर आपका संकल्प कंप्लीट होगा। सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है। पहले विश्वास तो करो, प्रभु पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो। और जब संकल्प लो तो प्रॉमिस लेकर झोंक दो, अपनी जान लगा दो उसे पूरा करने में। सब कुछ अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अच्छे वीडियो लेकर कल फिर आपसे मिलूंगी। रात को 8:30 बजे मैं लाइव आऊंगी, तो आप सभी लोग उस लाइव में जरूर जुड़ना। मैं रोज रात को 8:30 से 9 या 9:30 के बीच में लाइव आती हूँ, तो आप लोग लाइव में जरूर जुड़ना। सुबह में आती हूँ 10:30-11 बजे लाइव, तो उसमें जुड़ना, जिसमें हम ढेर सारी अच्छी बातें करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपके डाउट को डायरेक्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय श्री राम।